हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपकी गुरसिमरन मैम और आई हूँ आपको आविद से बेस्ट बनाने। आज का चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। दैट्स राइट, वी आर गोइंग टू डू पेरीमीटर एंड एरिया। नाउ दिस इज़ द चैप्टर जो आप 6 to 8 तो पढ़ोगे ही। आपने अपनी प्राइमरी या फिर कह लो एलिमेंट्री क्लासेस में भी पढ़ा होगा। साथ ही साथ ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपका पीछा आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन भी नहीं छोड़ने वाला है। जब आप आफ्टर 12th एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे या आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब के एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, बी इट प्राइवेट जॉब में जब एंटर करने के लिए भी आप एग्ज़ाम्स देते हो, वो भी दे रहे होगे, तो ये टॉपिक ज़रूर आएगा। सो ये टॉपिक बहुत बेसिक लाइफ स्किल वाला टॉपिक भी है। तो आई होप आज के इस लेक्चर के बाद, आज के इस सेशन के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन ना बचे और आपका ये टॉपिक फेवरेट बन जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है? एरिया तो एक ऐसा वर्ड है जो हम जनरल लाइफ में भी सुन लेते हैं कि यार इसका इतना एरिया नहीं है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ इतनी जगह नहीं है, हम ये सोच के थोड़ा सा उसको रिप्लेस कर देते हैं। बट वॉट इज़ पेरीमीटर एक्चुअली? सो लेट्स सी। तो सपोज़ मेरे पास ये कार्ड है और मुझे ये एक कार्ड बनाना है अपने, आप में से किसी भी प्यारे बच्चे को मुझे ये कार्ड गिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं कार्ड में कोई भी एक बाउंड्री बना दूँ या फिर कह लो एक फ्रेम सा बना दूँ, है ना। आउटर लेयर में वो ग्लिटर टेप आती है ना, तो मैं वो यूज़ करके आराम से इसके बाउंड्रीज पर लगा दूँगी। नाउ अब जो मेरे पास टेप पड़ी है, राइट, जो मेरे पास टेप है या मेरे पास जो रिबन है, वो मेरा कितना यूज़ होगा। तो जब मैं स्टेशनरी शॉप पर जाती हूँ तो शॉपकीपर वाले भैया मुझसे पूछते हैं कि टेप मुझे 5 रुपये वाली चाहिए, 10 रुपये वाली चाहिए, 20 रुपये वाली चाहिए। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या डिफरेंस है। तो वो बताते हैं लेंथ में डिफरेंस है, आपको कितने लेंथ की चाहिए। उससे पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि मेरा कार्ड जो है, मेरे कार्ड की लेंथ कितनी है, मुझे वो बॉर्डर कितना कवर करना है। तो ये जो बॉर्डर मुझे कवर करना है, इस बॉर्डर की पूरी लेंथ को, इस बॉर्डर की पूरी लेंथ को मैं क्या कहती हूँ? पेरीमीटर कहती हूँ। एक और शेप होता है, वो होता है सर्कल। सर्कल को भी अगर मुझे एकदम कोने कोने से कवर करना है, सर्कल के पेरीमीटर का नाम अलग होता है, उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब मैं आपसे बात करती हूँ एरिया के बारे में, ठीक है। एरिया क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने क्या कहा आपसे कि पेरीमीटर क्या है? सिर्फ बॉर्डर का पार्ट है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर का पार्ट है जहाँ पर मुझे टेप लगानी है, रिबन लगाना है, या जो भी मुझे एम्बलिशमेंट्स अपने लगाने हैं। ये मेरा कार्ड था, ठीक है ना। मैंने इस पर बॉर्डर लगा दिया है। अब सपोज ये मेरा बॉर्डर है, ठीक है ना। मैं इस पर ऑलरेडी बॉर्डर लगा चुकी हूँ, पूरा इसका कोने में कवर कर चुकी हूँ। अब मुझे इसके बीच में यहाँ पर स्टिकर्स लगाने हैं, समझ आई है। यहाँ मुझे स्टिकर्स लगाने हैं, या कह लो मुझे यहाँ पर पेंट करना है। जितना भी ये बीच की जगह है, या कह लो अगर मैं पूरा कार्ड करना चाहती हूँ कवर, जितना भी ये पूरा कार्ड है अंदर से, उसको मैं बोलूँगी एरिया। उसको मैं क्या बोलूँगी? एरिया बोलूँगी। आज के लिए मैं सिर्फ एरिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बिकॉज मेन कंसंट्रेशन अभी हमारा जो है वो, हाँ, आज के लिए हमारा पेरीमीटर पे रहेगा। आज की इस लेक्चर में आपको मैं अलग तरीके के क्वेश्चंस बताऊंगी, जिसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा और उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सो आज के लिए हम पेरीमीटर करेंगे। हमारा जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बाउंड्री की चीज़ें होती हैं। तो आपको कहीं बोला जाएगा, फेंसिंग एक वर्ड है जो काफ़ी बार आपको सुनने को मिलेगा। फेंसिंग एक्चुअली क्या होती है? अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड्स देखे होंगे, तो उसमें एक बार क्या होता है कि सोसाइटी में चोरी होती है ना। तो जेठालाल के पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्या कहते हैं, कीमती चीज़ें, 10 लाख रुपए पड़े होते हैं। तो सोसाइटी डिसाइड करती है कि उनको एक गार्ड रखना है। तो पहले तो वो गार्ड रखते हैं, दूसरी बार क्या होता है, वो फेंसिंग करवाते हैं जहाँ पर उनका ट्रक फंस जाता है ना। तो फेंसिंग इज बेसिकली आपके दीवार के ऊपर ऐसे इस तरीके के जो कांटे लगे होते हैं, जिस वजह से कोई भी टाप कर ना आ सके, है ना। ये ऐसे कांटों की जाली लगी होती है इस तरीके से,
ठीक है। तो यहाँ से कोई भी टाप कर ना आ सके, टापना मुश्किल हो जाए, उसको बोलते हैं फेंसिंग। तो फेंसिंग जनरली हम कहाँ करते हैं, घर के कोनों में करते हैं, है ना, या फिर गेट के कोनों में करते हैं, दीवार के कोनों में करते हैं। अगर आपके स्कूल में भी ग्राउंड होगा, प्लेग्राउंड होगा, तो हो सकता है आपके प्लेग्राउंड के वॉल्स के ऊपर भी फेंसिंग करवाई हो, सो दैट आप स्कूल टाप के बॉल लेने ना जाएं। समटाइम्स होता है ना कि बॉल गिर जाती है बाहर, तो वो ऐसा कोई भी डेंजरस मूवमेंट ना हो, तो फेंसिंग कराई जाती है। तो फेंसिंग क्या हो गया, सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर पर हो रहा है, तो फेंसिंग जहाँ भी पूछा जाएगा वहाँ पर हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। सबसे पहले देखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर फिगर्स। इरेगुलर फिगर्स यानी कि जो शेप्स के कुछ एज सच नेम नहीं है। हमारे पास जो शेप्स होती हैं वो होती है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, शेप्स है, राइट, 2D शेप्स। यहाँ हम बात करने वाले हैं इरेगुलर सरफेसेस की, मतलब इरेगुलर फिगर्स की, जहाँ पर मुझे कोई फॉर्मूला नहीं है निकालने का। तो मैं किस तरीके से निकालूंगी, तो विजुअली हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया है और इस बॉक्स का ये मैं एक स्केल रखने की कोशिश कर रही हूँ। स्केल यानी कि देखेंगे कि हमारा जो एक लाइन है वो कितना सेंटीमीटर या कितना मीटर हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन दिख रही है आपको, ये मेरा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है। नाउ अब मैं इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ पेरीमीटर ढूंढना है। पेरीमीटर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री वाली चीज़। तो जितना भी बाउंड्री का लेंथ है, मैं एक बार देख लेती हूँ क्या है। ये वाला चीज़ क्या है, कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। ये वाली चीज़ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये वाली चीज़ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये वाली 1, ये वाली भी 1, दिस वन इज ऑल्सो 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है। मैंने सब इस हिसाब से कर दिया। लेकिन अगर मुझे एक्चुअली में लिखना होगा तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये तो 1 है ही है, ये भी 1 है, मुझे दिख रहा है ना। ये टोटल कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये टोटल कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगी, ऐड अप करूँगी। क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा पेरीमीटर है, तो मुझे जितनी भी बाउंड्री है वो मुझे कवर करनी है। तो कितना हो गया, 1, 1 प्लस दिस 1 प्लस दिस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 2, 4, 5, 8, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने क्योंकि सेंटीमीटर में लिया था तो मैंने यहाँ पर भी किस में लिखा, सेंटीमीटर में लिखा। ये हो गया मेरा इस इरेगुलर सरफेस का पेरीमीटर। आते हैं अब इस पर मैं 1 1 नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा। ये वाली चीज़ क्या रहेगी, 1, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या रहेगी, अगेन 1। ये वाली चीज़ क्या रहेगी, कितने मुझे दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगी 2। ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब मैं देखूंगी ये कितने हैं, ये कितने दिख रहे हैं मुझे, ये मुझे दिख रहे हैं 3। ये मुझे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 4। मुझे ये लाइंस दिख रही है ना, 1 लाइन 2 3 एंड 4, और ये है मेरे पास 3, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सपोज तो मैंने लिखा 3 प्लस 1 1 1 1, तो 4 बार 1 लिख लेती हूँ ज़रा। 1 1 प्लस ये वाला 2 रह गया था तो ये 2 भी लिख रही हूँ, प्लस 3 एंड प्लस 4, कितना आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16। यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर आएगी। होप दिस इज क्लियर। ये हो गया आपका इरेगुलर शेप्स के लिए। आगे बढ़ते हैं।
आगे हम करेंगे रेगुलर शेप्स के लिए। तो आज के लिए हम पेरीमीटर जो है वो 2 शेप्स का देखने वाले हैं। एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, एंड रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ दिया होता है और स्क्वायर में हमारा साइड्स होता है। वैसे तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो डिफरेंस रहता है, दोनों रेक्टेंगल ही हैं, बट जब मैं स्क्वायर की बात करती हूँ तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाता है, इसलिए हम उसको साइड बुलाते हैं, या फिर वो स्क्वायर में चेंज हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम इस रेगुलर शेप की। पहले हम उस मेथड से करेंगे जो अभी हमने करने की कोशिश की। तो यहाँ मुझे कितना दिख रहा है? ये मुझे दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना? जितनी भी साइड्स हैं मेरे पास वो सारी की सारी इक्वल है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो अब अगर मैं इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालती हूँ जिस तरीके से अभी मैं निकाल रही थी, तो क्या होगा? 3 + 3 + 3 + 3 कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब इसी को मैं बार बार, कोई मुझे बड़ा नंबर दे दिया जाए, सपोज मुझे नंबर दे दिया गया मेरा से 64 सेंटीमीटर की एक साइड है। तो अगर एक साइड 64 सेंटीमीटर की है, दूसरी भी 64 की होगी, तीसरी भी 64, चौथी भी 64। अब मैं 64 को जितनी बार भी प्लस करूँ, मेरे लिए कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मुश्किल नहीं भी होगी तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और मुझे टाइम थोड़ा सा अपना क्रंच रखना है। ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा अपना टाइम बचाना है, मुझे अपनी मैथमेटिकल स्किल्स देखनी है, मुझे थोड़ा एक्यूरेट आंसर भी रखना है विद स्पीड। तो मैं क्या करूँगी? मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैंने 3 को क्या किया है, 4 बार प्लस किया है। तो क्या मेरे को दिख रहा है मेरी क्या हो रही है? रिपीटेटिव एडिशन हो रही है। क्या हो रही है? रिपीटेड एडिशन हो रही है। तो क्या मैं इसको मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 4 × 3? ठीक है, क्या मैं लिख सकती हूँ उसको 4 × 3? क्योंकि मैं 3 को क्या कर रही हूँ, 4 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मेरा आंसर क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर ही आएगा, राइट? इट इज ईजियर इफ आई मल्टीप्लाई 4 विद द साइड लेंथ ऑफ द साइड गिवन, है ना? तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, 4 × जो भी मुझे साइड दे रखी होगी मैं वो कर रही हूँ। ये होता है मेरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अगली बार जब भी मुझे बोल रहा है कि स्क्वायर की जो साइड है वो इतनी दे रखी है, आप इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग repeated एडिशन, what you can do is you can directly multiply the side given with the number 4. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा रेगुलर शेप जो कि है रेक्टेंगल। अब मुझे कैसे पता चल रहा है रेक्टेंगल? पहले तो हम अपना नॉर्मल तरीके से करते हैं जो हमने करने की कोशिश की थी विजुअली। मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, दिस इज 5 सेंटीमीटर। 1 2, मुझे यहाँ दिख रहा है 2 सेंटीमीटर, तो मैं इसको सेंटीमीटर लिख देती हूँ। अगेन 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज माई 1 2 सेंटीमीटर। Now how do I know this is a rectangle? Because opposite sides are equal. ये वाली opposite side इसकी है, ये क्या है? इक्वल है। अब मैं जनरली अगर इसको प्लस करूँ तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये रेक्टेंगल है, हम मान गए कि ये रेक्टेंगल है। तो अगर मैं इसको जनरली लिखती हूँ, ये क्या हो जाएगा? 5 + 2 + 5 + 2। कैसे लिख रही हूँ मैं? 5 + 2 अगेन +5 + 2। मैंने इस तरीके से लिखने की कोशिश की। मैं इसको कैसे भी लिख सकती हूँ। दूसरा तरीका क्या है मेरा? मैं लिख सकती हूँ 5 + 5, क्योंकि मुझे दिख रहा है 2 बार 5 है, +2 + 2। मैं ये भी लिख सकती हूँ। समझ आया? अगर मैं रेपिटेटिव एडिशन हटा दूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगी? 2 × 5, मतलब 2 × 5 + 2 × 2, ऐसे लिखूँगी। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की होगी तो ये चीज़ समझ आ जाएगी। नहीं आ रही है समझ? कोई बात नहीं, हम यहाँ चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी देख लेते हैं।
मैं इसको अगर प्लस करने जाती हूँ कितना आता है, 5 + 2 7, अगेन 5 + 2 7, 7 7 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ ध्यान से देखूंगी, 5 + 2 5 + 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। तो क्या मैं इसको कर सकती हूँ 2 बार 5 + 2। ठीक है, कैसे लिखूंगी फिर इसको मैं, 2 बार 5 + 2 क्या है 7, तो 7 4 जार सॉरी 2 7 जार 14। ये समझ आया? ठीक है, ये समझ आया? क्या किया मैंने, 5 + 2 2 बार लिखा था तो मैंने लिखा 2 बार 5 + 2। यहाँ पर भी ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 5 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, तो मैं इसको भी कर सकती हूँ कि 2 बार, मतलब ये वाला 2 और ये वाला 2 मैंने कॉमन ले लिया, 5 + 2। तो मैंने क्या किया बेसिकली, ये वाला 5 और कह लो ये वाला 2 एक बार प्लस कर दिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, जो भी लंबी वाली साइड होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, लेंथ बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, लेंथ। और जो छोटी साइड होती है जिसका यूनिट मतलब जिसका नंबर हमें छोटा दे रखा है ना, उसको हम बुलाते हैं ब्रेड्थ, या फिर उसको हम विड्थ भी कहते हैं, या फिर हम उसको विड्थ भी कहते हैं, चौड़ाई। लेंथ होती है लंबाई, तो मैं यहाँ पर ब्रेड्थ वर्ड यूज करूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, 5 क्या थी मेरी, लेंथ थी, तो मैं ना इसी पे रखने की कोशिश करती हूँ 2 बार। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो हाँ, तो 2 बार ये मेरा क्या था, लेंथ था, प्लस ये क्या था मेरा, ब्रेड्थ था। ठीक है, अब इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ 2 × L + B, 2 × L + B। ये मेरा क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + B। अब आप मुझसे पूछो कि यहाँ प्लस क्यों है, या माइनस नहीं हो सकता, या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, तो आप दोबारा से फिगर में जाओ कि हम क्या कर रहे थे। क्या था, 5 + 2 + 5 + 2 हम ऐड कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर मेरे पास ऐड आया है, क्योंकि मैं L और B को एक बार प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि 2 बार प्लस कर रही हूँ ना सेम नंबर्स, इसलिए मैंने 2 से उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन मैं इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, मैं रेपिटेटिव एडिशन कर सकती हूँ, बट द पॉइंट इज ये मैंने छोटे नंबर ले लिए। अगर मेरे पास बड़े नंबर आ जाते हैं, अगर मैं रियल लाइफ सिचुएशंस हैंडल करती हूँ, तो अगर मैं लैंड की बात कर रही हूँ तो मेरे पास कितनी लैंड है, तो मुझे उसके हिसाब से भी तो देखना है ना कि मैं कैलकुलेशन कर सकती हूँ नहीं कर सकती। तो मेरे पास जब फॉर्मूला बनकर आ जाता है, जब मुझे कोई पैटर्न दिख रहा है, हम पैटर्न इसीलिए पढ़ते हैं, अगर मुझे कोई पैटर्न दिख रहा है तो मैं क्या करूँगी, मैं उस पैटर्न को पिक करके कोई ना कोई फॉर्मूला मेरा बन जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चीज़ें कर ली। पहले हमने किया इररेगुलर शेप का पेरीमीटर, जो हमने एडिशन के थ्रू देखा था। दूसरा हमने किया रेगुलर शेप में 2, है ना, पहले किया हमने स्क्वायर और फिर किया हमने रेक्टेंगल। हमने स्क्वायर में देखा कि मेरा जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा था, तो मैं यहाँ आती हूँ, तो मैंने देखा मेरा जो स्क्वायर में फॉर्मूला बनकर आ रहा था वो था 4 × साइड, क्योंकि मेरी साइड जो है वो सब इक्वली है और मैं उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ। फिर हमने देखा ये जो हमारा रेक्टेंगल है उसमें 2 साइड्स इक्वल है, तो मेरा फॉर्मूला निकल कर आया 2 × L + B, विच इज 2 टाइम्स द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं हमारे जनरली आते हैं। एक तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, या फिर साइड दे रखी है, आप अपना चुपचाप पेरीमीटर निकाल लीजिए। सुपर इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला रख लीजिए, रेपिटेटिव एडिशन कर लीजिए, निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, अब आपको पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, आपको पेरीमीटर दे रखा है, आपको साइड निकालनी है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, मैं थोड़े से कीवर्ड्स जानने की कोशिश करूँगी। व्हेन पेरीमीटर इज गिवन, दे रखा है, नोन पता है, अननोन क्या है, अननोन क्या है, अगर मैं देखूँ यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अननोन देखूँ,
अननोन क्या है, अननोन ही तो मुझे फाइंड करना है, अननोन ही तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है ना। अननोन मुझे फाइंड करना है, पहले मैं पढ़ लेती हूँ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, क्या दे रखा है मुझे, मैं लिखूंगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मुझे जो भी दे रखा है ना मैं चुपचाप वो लिख लूंगी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात की जा रही है, मैं चुपचाप इसका पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, यही है, इज 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है मुझे, स्क्वायर शेप है, पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मुझे दे रखा है 16 सेंटीमीटर। देन फाइंड द साइड, मुझे क्या निकालनी है, साइड। मैं चुपचाप पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिख दिया, फॉर्मूला के नीचे मैंने फॉर्मूला लिख दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, जो चीज़ मुझे निकालनी है वो मैं उसी साइड रहने दूंगी, और जो चीज़ बाकी बच जाती है, बेसिकली जो कॉन्स्टेंट्स रह जाते हैं, वो मैं इज इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाऊंगी। यहाँ पर 4 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं हमेशा ऐसे समझाती हूँ बच्चों को कि प्लस और माइनस जो होते हैं ना वो भाई बहन होते हैं। तो अगर दोनों बॉर्डर के एक दूसरे के आर पार हैं तो वो दूसरी साइड जाएंगे तो वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही डिविजन और मल्टीप्लिकेशन भी भाई बहन है, सिबलिंग्स है, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, जो आपको ठीक लगे। तो ये मेरे को, मुझे समझने का और मुझे समझाने का एक तरीका है, ठीक है ना, मेरा समझाने का एक तरीका है कि जब भी कोई चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर वो बॉर्डर पार करके आ रही है तो वो डिवीजन में चेंज हो जाएगी, और अगर कोई भी चीज़ डिवीजन में है तो वो दूसरे साइड जा रही है बाउंड्री क्रॉस करके, तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। यहाँ मुझे दिख रहा है 4 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। जैसे ही वो यहाँ आएगी तो यहाँ पर वो डिवीजन में हो जाएगी। अब हमने फ्रैक्शंस तो पढ़े ही हुए हैं, यहाँ हम साइड रह जाएगा। अब हम इसको कट कर सकते हैं, जो कि मेरा आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। मेरा आंसर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब मुझे मन कर रहा है मैं इसको ज़रा एक बार विजुअली देख लें हम कि हमारा ये किस तरीके से दिखता है। तो 4 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 4 सेंटीमीटर मतलब है कि मेरा एक साइड 4 है, दूसरी साइड भी 4 होगा, तीसरी साइड भी 4 होगा, और चौथी साइड भी 4 होगा, है ना। तो अगर मैं ये देखूँ, ये 4 4 4 4, 4 को मैं 4 टाइम्स प्लस करूँगी तो क्या आता है, 16 सेंटीमीटर। क्या मेरा यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये बात समझ आ गई कि अगर हमें पेरीमीटर दे रखा है, मुझे साइड निकालनी है, मेरे को फॉर्मूला वही यूज़ करना है, बस जो मुझे चीज़ें गिवन है, जो मुझे नोन है, वो मुझे फॉर्मूला के नीचे उतार देनी है बस, और उसके बाद मुझे अपना नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं समझ आया, इन केस जो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था इस तरीके से, तो बेसिकली मैंने समझाने के तरीके से समझाया है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपको और अच्छे तरीके से समझना है, लेट मी नो, मैं आपको ट्रांसपोजिशन पर अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको मैं इन डेप्थ समझाऊंगी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इज इक्वल टू के उधर क्या तो साइन ही चेंज हो गया, वो हो क्यों रहा है, ठीक है। बहुत जनरल है, बट मैं फिर भी आपको समझाने की उसमें कोशिश करूँगी। आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा टाइप 1 क्वेश्चन फॉर स्क्वायर। आगे है नेक्स्ट, अब देखते हैं हम हमारा टाइप 1 क्वेश्चन फॉर रेक्टेंगल, ठीक है ना। व्हेन द पेरीमीटर इज गिवन, गिवन इज बेसिकली योर नोन वाला पार्ट जो हमें ऑलरेडी पता है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर, चलो जी इसमें भी हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ, इस बार हमारे पास शेप है रेक्टेंगल। हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या देखा था, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, यही था। पेरीमीटर दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। आप अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स को थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है क्वेश्चन में। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, आप कोशिश करो जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें गिवन है या पूछी जा रही हैं, आप उसको हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, सर्कल कर दो, सो दैट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसानी होगी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द शेप रेक्टेंगल 16 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, देखते हैं मुझे क्या दे रखा है, एंड लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ मुझे 6 दे रखा है तो मैंने एल की जगह 6 लिख दिया है, प्लस देखते हैं ब्रेड्थ है कि नहीं,
फाइंड इट्स ब्रेथ। ब्रेथ मुझे क्या करनी है, निकालनी है। चलो जी, ठीक है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की है, ठीक है। 2 ब्रैकेट के अंदर है ये चीज़, तो 2 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, एक बार विजुअली देख लेते हैं। तो मैं जस्ट नॉर्मल एक रेक्टेंगल ऐसे ही बना रही हूँ। यहाँ मुझे क्या दे रखा है, लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 6 माना, ये मैंने b माना, ये मैंने 6 माना, ये मैंने b माना। b इज़ योर ब्रेथ। तो मैं इसको बेसिकली कैसे लिख रही हूँ, 6 + b + 6 + b। तो 6 क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है तो 2 बार आ रहा है मतलब 2 6 = 12 प्लस b भी क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो क्या मैं इसको 2b लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे देखूंगे तो शायद समझ आ रहा है, ऐसे देखूंगे तो शायद समझने में टाइम लग सकता है, बट यू कैन प्रैक्टिस दिस, ठीक है। तो 2 बेसिकली क्या हुआ, 2 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना, और 2b के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि दोनों चीज़ें 2 2 बार आ रही है, ठीक है। अब मैं ये डायग्राम थोड़ा सा मिटा देती हूँ, ये फिगर, क्योंकि हमें यहाँ पर रियल वाली बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ इधर क्या है, मेरा 16 ही है। अब मैंने आपको क्या कहा था, जो वेरिएबल वाली चीज़ है वो इधर ही रहेगी, जो नॉन वेरिएबल वाली चीज़ है, कॉन्स्टेंट्स है, वो इधर आ जाएंगे। तो 16 यहाँ, 12 पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 2b क्या बचा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचा, मैं यहाँ करती हूँ, यहाँ हमारे पास बचा 4 = 2b। नाउ 2 यहाँ पर b के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो जब इधर जाएगा डिवाइड होगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट करते हैं एक बार। 16 था हमारा पेरीमीटर, हम देखते हैं लेंथ कितनी थी। लेंथ थी मेरी 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 एंड 6। ये 6 है, ये 2 है, ये 6 है और ये 2 है। 6 2 8, 6 2 8 and 8 + 8 is 16। समझ आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखा, जो भी चीज़ें गिवन थी वो हमने चुपचाप उतार दी और अपना मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब हम अपने सेकेंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन में। अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि पेरीमीटर पूछ रहा है, ज़रूरी नहीं है आपसे हमेशा डायरेक्ट पूछेगा। वो पूछेगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताओ, वो पूछेगा एथलीट जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड में दौड़ रहा है या स्क्वायर फील्ड में दौड़ रहा है, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। या वो पूछ सकता है फार्मर है, उन्होंने अपनी फील्ड की जो है फेंसिंग करवाई है, कवर करवाया है। तो इस तरीके से जब वो क्वेश्चंस पूछेगा तब आपको पेरीमीटर ही निकालना होगा। कॉस्ट निकालने को बोल सकता है, आपने पेरीमीटर निकाल दिया तो उसके बाद आप कॉस्ट कैसे निकालोगे उस चीज़ की, तो वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। मैंने आपको बताया फेंसिंग क्या होती है, फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ जो है वो 150 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ ना ड्रॉ करती हूँ, तो मैंने सोचा ये मेरा रेक्टेंगुलर पार्क है, माफ़ करना थोड़ी आधी टेढ़ी लाइन्स है, बट लेंथ क्या है मेरा 150 मीटर। ध्यान रखेंगे हम, हमारी यूनिट क्या दे रखी है, अगर 1 मीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैं चेंज करूँगी, ठीक है। तो मैं मीटर से सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करूँगी। मैंने अगर यूनिट बराबर नहीं की तो वो आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि 2 अलग अलग यूनिट की चीज़ों को तो नहीं मेजर किया जा सकता, उनको तो नहीं कंपेयर, नहीं ऐड किया जा सकता है। तो इसलिए मेरी यूनिट मुझे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेड्थ मुझे क्या दे रखी है, 120 मीटर, तो मैंने 120 लिख दिया। ये भी 120 है और ये भी 150 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है, इफ़ द फेंस कॉस्ट्स ₹40 पर मीटर, हर 1 मीटर के लिए मुझे 40 रुपीज़ अगर लगेंगे तो मेरे को टोटल कितने पैसे लगेंगे। उसके लिए मुझे टोटल मीटर भी तो जानना पड़ेगा ना, कि टोटल मीटर कितना है। 1 मीटर का 40 रुपये लग रहा है, टोटल मीटर कितना है वो तो मुझे पता करना पड़ेगा। तो वो टोटल मीटर क्या निकालूंगी, कैसे निकालूंगी, मैं क्या लिखूंगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, 2 टाइम्स द सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मैंने क्या देखा, लेंथ मेरी क्या है 150, तो मैं यहीं पर लिखूंगी
2 टाइम्स 150 प्लस ब्रेथ क्या है मेरी 120, तो 120। अब मेरे पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपनी यूज़ कर लूँ कि 2 को मैं 150 से भी मल्टीप्लाई करूँ और 2 को मैं 120 से भी करूँ, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको पहले ऐड कर दूँ और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ऐड करके क्या होगा 270, और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 540 मीटर्स। ध्यान रखना यूनिट क्या दे रखी है, यूनिट लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो 540 मीटर्स आ गया। अब मुझे टोटल मीटर्स जो है वो पता चल चुके हैं। अब आती हूँ मैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या रहेगा, जो भी मुझे कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट पर मीटर, मैं लिख दूँगी यहाँ पे कॉस्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय जो भी मेरा पेरीमीटर निकल कर आया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मुझे कॉस्ट दे रखी थी मीटर में, मेरा पेरीमीटर भी मीटर में आया है, लेकिन मुझे अगर कॉस्ट मीटर में दी होती और मेरा पेरीमीटर जो है वो सेंटीमीटर में आता तो मुझे उसको मीटर में चेंज करना पड़ता, ठीक है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर कितनी है ₹40 मल्टीप्लाइड बाय जो मेरा क्या दे रखा है पेरीमीटर जो मैंने अभी निकाला था। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में जब जितने भी ज़ीरो होते हैं मैं चुपचाप पहले वो लिख लूँगी, 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। उसके बाद 4 4s are 16, 1 ऊपर गया, 4 5s are 20, 21,600 विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो हमारा ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स में सॉल्व हुआ है। पहला स्टेप है कि मुझे पेरीमीटर निकालना है, मुझे पेरीमीटर यानी कि मुझे टोटल डिस्टेंस पता होगा तभी तो मैं कॉस्ट निकालूंगी ना, ठीक है। वही चीज़ हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप 2 का क्वेश्चन है बट स्क्वायर शेप में, ठीक है। देखते हैं, एन एथलीट इज रनिंग अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। एक एथलीट है जो भाग रहे हैं स्क्वायर फील्ड में, ठीक है। ऑफ साइड 14 मीटर 14 मीटर 14 मीटर 14 मीटर एंड 14 मीटर। शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ द फील्ड। वो पहले एक राउंड गई, फिर दूसरा राउंड गई, फिर तीसरा राउंड गई, ठीक है। उन्होंने स्क्वायर के कितने चक्कर मारे, 3 चक्कर मारे। हाउ मच टोटल डिस्टेंस डज शी कवर, कितना उन्होंने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे एक डिस्टेंस तो पता चले, पूरा एक टोटल डिस्टेंस क्या है वो तो पता चले। उसके लिए मैं क्या करूँगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, यही दे रखा है। अब अगर मैं एक बार पता करने की कोशिश करूँगी तो मेरा क्या होता है 4 इंटू साइड। अब मुझे साइड कितनी दे रखी है, हम लोगों ने देखा हमें साइड दे रखी है 14 मीटर्स, 14 लिखा और आंसर क्या आ गया हमारे पास 56 मीटर्स। ये मेरा एक राउंड का है, जब उन्होंने एक चक्कर मारा स्क्वायर फील्ड का, क्योंकि ये मेरा एक राउंड का टोटल है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इट विल बी नंबर ऑफ राउंड्स जितने उन्होंने किए मल्टीप्लाइड बाय पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसलिए मैंने PS लिख दिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जो भी पेरीमीटर आया है उसको मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ राउंड से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है ना। 3 6 are 18, 160। इतना टोटल डिस्टेंस है जो एथलीट ने कवर किया है, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, इसके नेक्स्ट लेवल का और कोई क्वेश्चन नहीं है। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो आपको क्या दे रखा है, एक बार कर लेते हैं अच्छे से प्रैक्टिस। अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना है क्या दे रखा है मुझे। सबसे पहला शेप जो मुझे दे रखा है वो है रेक्टेंगल, तो मैं यहाँ पर मार्क करती हूँ साथ साथ रेक्टेंगल
लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। एक पीस ऑफ वायर है, उससे हमने क्या बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है। इफ द वायर इज स्ट्रेटेड, वायर को फिर से सीधा कर दिया गया है, एंड इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। अब उसी वायर का, उतनी वायर है मेरे पास जिसकी उतनी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी थी, उतनी टोटल वायर है। तो टोटल वायर तो मुझे अभी नहीं पता ना। टोटल वायर निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, टोटल वायर निकालने के लिए मैं पेरीमीटर निकालती हूँ। लेकिन पेरीमीटर में निकालूंगी किसका, जो शेप मुझे ऑलरेडी दे रखी है। तो मैं निकालती हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, मैं लिखूंगी अभी ये, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। एक ही वायर है, उस एक वायर से रेक्टेंगल भी बन रहा है, उसी एक वायर से स्क्वायर भी बन रहा है, राइट। तो टोटल तो सेम रहेगा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या ये बात सही रहेगी? ठीक है, बिल्कुल बात सही है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड। अब मुझे इस तरफ का सब चीज़ें दे रखी है, मुझे लेंथ भी पता है 4, मुझे ब्रेथ भी पता है 2। देखते हैं, 4 + 2, पूरा लिखूंगी मैं 4 टाइम्स साइड। नाउ 2 multiplied by 6, 4 times side. Next would be 12 is equal to 4 times side. ट्रांसपोजिशन करेंगे, 4 कहाँ आ जाएगा इस तरफ, यहाँ रह जाएगा सिर्फ साइड, और साइड की मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो सेम वायर है जिससे कि रेक्टेंगल बना था 4 सेंटीमीटर की लेंथ और 2 सेंटीमीटर की ब्रेथ का, उसी का अगर आप स्क्वायर बनाने जाते हो तो 3 सेंटीमीटर लगेगा। चेक करते हैं, यहाँ मैं रेक्टेंगल बनाती हूँ 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ मैं स्क्वायर बनाती हूँ 3 सेंटीमीटर के, राइट। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये था मेरा 4, ये था मेरा 2, 4 2, कितना हो गया टोटल, यहाँ पर हमारा टोटल बन गया था 12। अब देखते हैं 3 3 3 3, कितना बन गया अगेन, 12। गॉट इट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पेरीमीटर में से आ सकते हैं। इसके अलावा पेरीमीटर में और एज सच कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। लेट मी नो आपको ये लेक्चर, ये सेशन, ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इसी तरीके से एरिया का कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी और एरिया के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और अपना बेस जो है, फाउंडेशन जो है वो सॉलिड बनाएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and connect with me. I'll see you in the next one. Happy learning!